जी हां, इस वक्त कड़कड़ाती ठंड में बिहार की राजनीति उबल रही है। बिहार की सियासी बिसात बिछ गई है। हर तरफ बैठकों का दौर बिहार में जारी है। जहां जेडीयू बैठक करने से नहीं चूक रही, तो वहीं आरजेडी भी अपने विधायकों को लेकर बैठक का सिलसिला शुरू कर चुकी है। और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है। पटना में आरजेडी की बैठक खत्म हो गई है। जो लगातार जारी थी हमारी बैठक बहुत सकारात्मक रही। मनोज झा की तरफ से कहा गया है बैठक में एक एक विधायकों से बातचीत हुई है। पटना में आरजेडी की बैठक अब खत्म हो गई है और जानकारी मिल रही है मनोज झा की ओर से कहा गया है कि इस बैठक में सब कुछ सकारात्मक रहा है। बैठक बहुत सकारात्मक हुई। अलग अलग पहलुओं पे चर्चा हुई। हमारे पूरे विधानमंडल दल की बैठक थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी भी थे, डिप्टी सीएम साहब थे, प्रदेश अध्यक्ष जी थे, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव थे और एक एक विधायक और विधान पार्षद। बैठक में समकालीन राजनीति में जो चल रहा है हर मुद्दे पे चर्चा हुई, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हो या राज्य के मुद्दे हो। उसके बाद चर्चा के पश्चात हर पहलू पे गंभीरता पूर्वक विश्लेषण के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया। और इस बीच एक और बड़ी खबर, जेडीयू का आरजेडी पर बहुत बड़ा निशाना। यह इस वक्त की बड़ी खबर। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने निशाना साधा आरजेडी को नौकरी के बदले जमीन लेने की आदत। तो जेडीयू का आरजेडी पर बहुत बड़ा निशाना। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने यह निशाना साधा है। जेडीयू आरजेडी के बीच की तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। राजद नेतृत्व बेचैन है। बेचैनी का कारण साफ है कि चूंकि इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का। तो 2,15,000 शिक्षकों की बहाली जो तय सीमा में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें न पदस्थापन में चल पाया न नौकरी देने में चल पाया, तो स्वाभाविक है अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अनर्गल प्रलाप पर रोक लगाइए, वरना अंजाम इसका राजनीति में बेहतर नहीं होगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आई है बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई। बिहार में सियासी हलचल के बीच दिल्ली में बैठक। दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से चिराग पासवान ने मुलाकात की है। दिल्ली में अमित शाह के घर पर बैठक हुई। आधे घंटे तक अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ चर्चा की है। चिराग पासवान ने बैठक में हमने सभी मुद्दों को रखा। हमें अपनी चिंताएं जो सता रही थी वो हमने अमित शाह के सामने रख दी है। चिराग पासवान की तरफ से कहा गया जो सुगबुगाहट है वो सही है, परिस्थितियां सकारात्मक है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि नीतीश के एनडीए में आने से दिक्कत नहीं है, हम एनडीए में लेकिन विकल्प खुले हुए हैं। ये जानकारी जरूर प्राप्त हो रही थी कि कुछ चीजें हैं जिसको लेकर जो सुगबुगाहट है वो सही है। आज उन तमाम विषयों पर मेरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपनी तमाम बातों को, अपने तमाम कंसर्न्स को, अपनी तमाम चिंताओं को उनके समक्ष मजबूती से रखा है। उनके द्वारा भी एश्योरेंस कई विषयों पर दिया गया है। कई विषय हैं जिस पर विस्तार में हम लोग की चर्चा हुई। लगभग आधे घंटे तक ये बैठक चली है। हर मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा की है। ये चर्चाएं अभी और आगे भी चलेंगी। लोकसभा का चुनाव भी सर पर है, सीटों को भी लेकर कई और विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी है। आज की तारीख में मैं जरूर कह सकता हूं कि परिस्थितियां गठबंधन को देखकर बोलें तो काफी सकारात्मक है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जितने कंसर्न्स हैं उनको जरूर गंभीरता से एड्रेस किया जा रहा है। आने वाले दिनों में स्थिति और स्पष्ट होगी। उसके आधार पर पार्टी अपना फाइनल स्टैंड उस वक्त आप लोगों के सामने
चिराग पासवान का चेहरा ये बताता हुआ कि किस तरीके से उन्हें महसूस हो रहा है अगर नीतीश कुमार आते हैं इस पार्टी में, तो हर किसी को पता है कि किस तरीके के संबंध इनके और नीतीश कुमार के रहे, और शायद इसी वजह से आज ये मीटिंग में उनको समझाइश की कोशिश हुई होगी। अब हमारे साथ शिवपूजन जुड़ चुके हैं। शिवपूजन जी, बहुत ज्यादा हलचलें हैं हर तरफ से अगर आप देखेंगे तो, और हर जगह सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि चाहे आरजेडी हो चाहे जेडीयू हो, हर तरफ से मंथन ही मंथन चल रहा है। निकलकर पिक्चर कब तक सामने आएगी, कब बनेगा फिल्म पूरी तरीके से, कब कंप्लीट होगा? देखिए, फिल्म मुझे लग रहा है लगभग तैयार हो गई है। नीरज जी के बयान को आपने सुना होगा, अब हमला बोलना शुरू कर दिया है जदयू ने। हालांकि राजद के लोग अभी भी बहुत मेजर्ड, बहुत कैलकुलेटेड स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सब चीज ठीक ठाक होगा। लालू प्रसाद यादव को अधिकृत कर दिया गया है, और जहां पर मैं खड़ा हूं 5 देश रत्न मार्ग पर, यहीं पर वो बैठक चल रही थी। मैराथन मीटिंग चली है, तमाम विधायक राजद के वो मौजूद थे। एक के बाद एक विधायक अब बाहर निकल रहे हैं। जब विधायक अंदर जा रहे थे तो सबके मोबाइल को बाहर रखवा दिया गया था, और बाहर रखवाने के बाद अंदर ये काफी बड़ी बैठक हुई, काफी लंबी चौड़ी बैठक हुई। बैठक में साफ तौर पर नीतीश जी की प्रशंसा से शुरू हुआ, फिर तेजस्वी यादव ने कहीं कहना शुरू कर। देखिए, फतेह बहादुर है, फतेह बहादुर से हम सुनते हैं कि क्या कहना है। सरकार जातीय जनगणना करवाया, नौकरी दे रहा है, और जनता के हित में आपको बिहार सरकार काम कर रहा है। अभी काम करेगी सरकार, काम करेगी, बिल्कुल काम करेगी। यही बताया गया अंदर आप लोगों को। अरे बिल्कुल काम कर रहा है, सरकार है एकदम ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक ठाक। बचेगी, आप लोग विपक्ष में जाएंगे। विपक्ष में जाएंगे। राजद के विधायक थे फतेह बहादुर जी, और इनफैक्ट मैं बताऊं आपको तो हमने कोशिश की बहुत सारे विधायकों से बात करने की कि अंदर क्या हुआ, क्या गुफ्तगू, क्या नतीजे पर पहुंचा। सबका एक ही चीज कहना था कि लालू प्रसाद यादव को अधिकृत किया गया है, लालू प्रसाद यादव आगे का फैसला लेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव का मैं जिक्र कर रहा था, तेजस्वी यादव ने जब संबोधन करना शुरू किया तो पहले नीतीश कुमार की तारीफ की, उसके बाद फिर बताया कि एकाएक हमला बोलना शुरू कर दिया नीतीश कुमार ने। 2005 के पहले का वो जिक्र करने लगे, और वहां से जो कहते हैं कि रिश्तों में खरास आनी शुरू हुई। फिर उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है, खेला होना बाकी है बिहार में। तेजस्वी तो ये भी कह चुके हैं कि ये ताजपोशी वो होने नहीं देंगे, ऐसा संभव नहीं होने देंगे वो। ऐसे में आपको लालू यादव के लिए, आरजेडी के लिए, क्योंकि लगातार इधर समर्थन नीतीश कुमार को नजर आ रहा है, बीजेपी तो कह भी चुकी है आज ही अपना समर्थन पत्र वो जारी भी कर देगी, आरजेडी के लिए कितना बड़ा झटका? बहुत बड़ा झटका। मुझे लगता है कि शायद आरजेडी ने, जो कहते हैं कि उसको तूफान का आभास भी नहीं था, सब कुछ बहुत गुपचुप तरीके से हुआ। नीतीश कुमार जो है वो मंत्रिमंडल में फेरबदल भी करते हैं। जब फेरबदल करते हैं, शिक्षा मंत्री को हटा करके वहां पर आलोक मेहता को बिठाते हैं, शिक्षा मंत्री बनाते हैं चंद्रशेखर को हटा करके। तब तक कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं थी, लेकिन हम शुरुआत से ही कह रहे थे कि बहुत खिचड़ी पक रही है अंदर ही अंदर, और जरूर ये रंग लाएगी। वही हुआ। अंततः नीतीश कुमार संपर्क साधे हुए थे, और 23 तारीख को ही बातचीत हो चुकी थी। फाइनल मोडालिटीज क्या होंगी, नया स्वरूप क्या होगा ये एनडीए का, उस पर तमाम चीजें जो है वो बातचीत हो चुकी थी, और बातचीत के बाद फाइनल फिर कॉल ले लिया गया है। और भाजपा के जितने भी यहाँ पर विधायक, आपको याद होगा बचपन में बड़ी कहावत सुनी थी मैंने, क्योंकि मैं खुद उसी बिहार से आती हूँ, कि जब तक रही समोसा में आलू तब तक रही बिहार में लालू। बिहार का जो एक तरीके से राजनीतिक समीकरण छोड़िए, पूरे देश के राजनीतिक समीकरण को साधने और बहुत अच्छी तरीके से समझने में बड़े माहिर है लालू प्रसाद यादव। क्या आपको लगता है कि आरजेडी की जो मीटिंग हुई है, जो बंद कमरे में मीटिंग हुई, उसमें किस तरीके से सोचा गया होगा, और इतने हल्के तो मुझे नहीं लगता कि वो पढ़ सकते हैं जो अभी जिस तरीके का वातावरण बना हुआ है बिहार में? देखिए, कोशिश तो जाहिर तौर पर लालू प्रसाद यादव की तरफ से हुई थी, जबरदस्त कोशिश हुई थी। सबसे पहले कोशिश की गई थी जीतन राम मांझी को अपने पाले में खींच के लाने के लिए, इसीलिए मुख्यमंत्री का पद भी उनको ऑफर किया गया था। दूसरी अहम कोशिश हुई थी जो काफी दिनों से चल रही थी, और इसकी भनक नीतीश कुमार को लग चुकी थी। वो लल्लन सिंह के खेमे का एक बड़ा गुट जो है, उसकी पैरेलल बैठक होती है दिसंबर महीने में, जिसकी भनक नीतीश कुमार को लगती है, और उसके बाद फिर लल्लन सिंह के खिलाफ वो कार्रवाई होती है। लल्लन सिंह को बड़े सिस्टमेटिक तरीके से एलिमिनेट किया जाता है, और नीतीश कुमार खुद जो है वो पार्टी की कमान अपने हाथों में लेते हैं। तो वहीं से ये चीजें स्पष्ट हो गई थी कि नीतीश कुमार को अब भनक लग चुकी है कि क्या खेल हो रहा है पार्टी के अंदर, कैसे तोड़ने की कोशिश हो रही है, क्योंकि राजद को महज 8 सीटों की आवश्यकता है। लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि किसी भी तरीके, चूंकि ईडी से गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है तेजस्वी यादव पे, तो लालू प्रसाद यादव चाहते थे किसी भी तरीके से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए, और इसके लिए हर तरीके की जो है रणनीति अपनाई जा रही थी। लेकिन ये रणनीति की जानकारी नीतीश कुमार को पहले मिल गई, और
फिर नीतीश कुमार ने जो है डैमेज कंट्रोल मोड में तुरंत नीतीश कुमार आ गए, एक्शन मोड में नीतीश कुमार आ गए। अभी फिलहाल जो वर्तमान में स्थिति है, अभी भी कोशिशें तेज हैं। बताया यही जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव संपर्क साधे हुए हैं बहुत सारे विधायकों से, जदयू के खेमे से। यह भी कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि भाजपा के कई विधायक, लेकिन उस बात में कहीं कोई सच्चाई नहीं दिख रही है। अहम बात यह है कि क्या लालू वो जादुई आंकड़ा टच भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज यहाँ पर जब जेडीयू और बीजेपी साथ आ रही है तो इन्हें नहीं आंकड़ा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर फिर भी यह सवाल बना हुआ है क्योंकि नीतीश कुमार ने बड़ी बड़ी शर्तें बीजेपी के सामने रख दी है, अपनी पसंद सामने रख दी है। क्या ये शर्त बीजेपी पूरी मानेगी? मुझे नहीं लगता है। देखिए, बार्गेनिंग नीतीश कुमार की जबरदस्त तरीके से कमजोर हुई है, बार बार पलटी मारते आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा की मजबूरी तो जरूर थी, जिस वजह से भाजपा ने घुटनों पे आकर के नीतीश कुमार की शर्तों को फिलहाल माना है। भाजपा की पहली शर्त यही थी कि इस बार अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ना बने, केंद्र में राजनीति करें। और मुझे जो जानकारी मिल रही है कि उन्हें कुछ रेलवे मिनिस्ट्री टाइप का कुछ प्लम पोस्टिंग देने तक की बात हो गई थी, भाजपा का यहां पर मुख्यमंत्री होता, लेकिन वहां पर बात नहीं बनी, जिसके बाद हम देखते हैं कि नीतीश कुमार चूंकि उस मामले में नहीं मानते हैं, तो फिर नीतीश कुमार की दूसरी शर्त थी कि अगर उप मुख्यमंत्री यहां पर होगा तो सुशील मोदी होंगे, क्योंकि सुशील मोदी हर वक्त एक ब्रिज का काम करते हैं, वो कम्युनिकेशन लिंक है और इस ब्रिज को वो हमेशा अपने साथ रखते भी हैं। तो अगर वो एनडीए ज्वाइन करते भी हैं तो सुशील कुमार मोदी उनके साथ उनके उसी ब्रिज की तरह बने रहेंगे। आपको यहां पर रोकते हुए आगे एक और बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी, जहां पर आरजेडी का बहुत बड़ा बयान कि किसी भी सूरत में सरकार हम नहीं गिरने देंगे, ये मनोज झा ने कहा है। अभी थोड़ी देर पहले सोनिका जब वो निकले थे तो ये बता रहे थे कि बंद मीटिंग में क्या हुआ है, इस पर जो भी बातें होंगी वो लालू प्रसाद यादव इस पर डिसाइड करेंगे, लेकिन साथ में ये बयान दे रहे हैं कि किसी भी सूरत में हम सरकार नहीं गिरने देंगे। जिस सरकार की बुनियाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी का, उस सरकार के गिराने के बारे में कभी हम सोच सकते हैं क्या? इस सरकार ने रोजगार दिए हैं, अस्पतालों की काया पलट कर दी है। उस सरकार को अपने सृजन किए हुए बच्चे की हत्या हम नहीं करेंगे। जेडीयू ने कहा है अगर आपको कंफ्यूजन है, जेडीयू ने कहा है डूबेगी सरकार। आप अगर विधायकों ने एकजुट स्वर में कहा कि आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेना चाहते हैं ले लें, तो शिवपूजन यहाँ पर आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि किसी भी सूरत में सरकार हम गिरने नहीं देंगे। आंकड़ों के हिसाब से भी देखिए तो आरजेडी एक बहुत बड़ी पार्टी है, पहले नंबर की पार्टी बिहार में आती है, लेकिन क्या इस बयान को यह समझे कि आरजेडी में जो बैठक हुई है या फिर लालू यादव जो सोच विचार वो कर रहे हैं, क्या उन्होंने संभावित विकल्प अपने लिए तलाश कर लिए हैं? देखिए, इसका दूसरा अर्थ निकाला जा रहा है। अर्थ यही निकाला जा रहा है कि राजद जो है कारण नहीं देना चाह रही है, इसीलिए हम देखते हैं कि राजद की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है, बहुत संभल करके बयानबाजी हो रही है। अगर हम कल के बयान को मनोज झा के बयान को अगर देखें, जो एक तरीके से अल्टीमेटम दे रहे थे, उसके बाद हमने देखा कि किसी भी नेता से हमने बात करने की कोशिश की तो तलखी नहीं दिखी मुझे राजद के किसी भी स्टेटमेंट में। वो कारण नहीं बनना चाहते हैं, वो किसी भी तरीके से ये मैसेज नहीं देना चाहते हैं कि उनकी वजह से ये सरकार में फेरबदल हुआ या सरकार गिर गई। जो एक बात आ रही थी कि क्या राजद जो है समर्थन वापस लेगी, इसी का पटाक्षेप किया है मनोज झा ने, साफ तौर से कहते हुए कि जिस सरकार को उन्होंने एक तरीके। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, बिहार में लगातार हलचल तेज, और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर बिहार को लेकर कांग्रेस का बड़ा दावा सामने आया है। कई लोग हमारे संपर्क में हैं, कांग्रेस कह रही है विधानसभा स्पीकर इंडिया गठबंधन का है। लोग मुगालते में ना रहे, ये कांग्रेस का कहना है। वो कांग्रेस जिसके कहा जा रहा है कि 9 विधायक जो मीटिंग में नहीं आए, उसके बाद जाकर वो मीटिंग टाल दी गई, कल वो मीटिंग होगी शिवपूजन, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस मुगालते में है क्या? जो ये कह रही है कि हम जो हैं वो अभी भी इस तरीके की भूमिका में है कि हम भी कुछ कर सकते हैं क्या? कांग्रेस को लेकर वैसे भी मुझे आपसे सवाल करना था कि बड़ी साइलेंटली और मीटिंग करने वाली कांग्रेस फिलहाल अभी क्या कर रही है? देखिए, एक तरीके से जिम्मेदार ठहरा दिया
जदयू ने कांग्रेस को कि इंडिया गठबंधन सफल नहीं हो पाया। कांग्रेस ही सबसे वल्नरेबल पार्टी है बिहार में और यही कारण है कि बार बार कयास लगाए जा रहे हैं कि 11 से 12 विधायक कांग्रेस के यानी कि 2/3 से ज्यादा के आसपास के विधायक बताया जा रहा है कि वो लगातार संपर्क में है भाजपा के। भाजपा चाहेगी तो उनको तोड़ सकती है, ऐसी खबरें अंदर से बार बार आ रही थी। मुझे लगता है कि इसके रिटेलिएशन में कांग्रेस की तरफ से इस तरीके का पोस्टरिंग हुआ है कि भाजपा की भी बहुत सारे विधायक है। लेकिन नंबर गेम की हम अगर बात लें तो मुझे लग रहा है कि जीतन राम मांझी ने एक तरीके से अभी तक मन बनाया हुआ है कि वो एनडीए में ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ही भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी थी। मुझे लगता है कि जदयू के भी तमाम विधायक जो है वो भी इंटैक्ट रहने वाले हैं, उसको उनका भी टूट पाना बेहद मुश्किल है। ललन सिंह पर नजर कड़ी रखी जा रही है, क्योंकि ललन सिंह माना जा रहा था कि वो शख्स है जिनका एक बड़ा खेमा वो पैरेलल मीटिंग करता है। तो सबसे ज्यादा डर अगर किसी पार्टी के टूटने का है तो वो जदयू का है और वो कांग्रेस पार्टी को है। तो कांग्रेस को चिंता करने की आवश्यकता है। ऐसे भी उनके पास 19 ही विधायक हैं। कांग्रेस चाहती थी कि मंत्रिमंडल विस्तार में उनको जगह मिले, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरे खेमे से उनको इस तरीके का सब्ज भाग दिखाया जा सकता है, प्लम पोस्टिंग दी जा सकती है, इसलिए कांग्रेस में टूट के आसार ज्यादा मुझे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। अब एक और सवाल जो बहुत बड़ा है और वो ये है कि जब भी हम इस तरीके की कहीं उठापटक देखते हैं तो हम देखते हैं कि बीजेपी बड़ी साइलेंट रहती है और जितनी भी चीजें होती हैं, मूवमेंट जितना भी होता है वो दिल्ली शिफ्ट हो जाता है। अभी भी हम यही देख रहे हैं। राज्य बीजेपी में किस तरीके की हलचल है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हर कोई रेड कारपेट बिछा ही रहा होगा नीतीश कुमार के लिए। अगर आप अभी देखें तो चिराग पासवान को ही बैठा के कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश कुछ देर पहले की गई होगी। किस तरीके की स्थिति राज्य बीजेपी की इस वक्त आपको शिव पूजन वहां नजर आ रही है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपका है और काफी इनडेप्थ एनालिसिस की आवश्यकता होती है इस सवाल को जवाब देने में। देखिए क्या मजबूरी रही होगी कि भाजपा की, आखिर की भाजपा जो यहाँ की मतलब खास करके जो स्टेट का लीडरशिप है वो बार बार नीतीश कुमार को पानी पी पी करके गाली दे रहा था, बार बार कह रहा था कि दरवाजे बंद है, दरवाजे बंद है। उनको बुलाया जाता है दिल्ली, एक बैठक होती है और केंद्रीय नेतृत्व उनको कुछ निर्देश देता है, उसके बाद एकाएक सुर बदल जाते हैं। आखिर ऐसी क्या बात है? जाहिर तौर पर भाजपा को यह डर सता रहा है कि अगर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक साथ चुनाव में उतरते हैं तो कहीं 2015 की पुनरावृत्ति ना हो जाए। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जीतन राम मांझी को राहुल गांधी ने फोन किया है। जीतन राम मांझी जो लगातार एक्टिव भी रह रहे हैं, एक के बाद एक अपने पोस्ट वो कर रहे हैं बिहार की राजनीति को लेकर। और अब खबर है कि इंडिया गठबंधन में आने का न्योता दिया गया है। जीतन राम मांझी को राहुल गांधी ने फोन किया है। वो जीतन राम मांझी जो कुर्सी समेट के बड़े आराम से एनडीए में बैठे हुए हैं, उनको इंडिया गठबंधन में बुलाने की कोशिश राहुल गांधी के द्वारा की गई है। शिवपूजन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और भी थोड़ी देर पहले हम इनका मांझी का जिक्र भी कर रहे थे। शिवपूजन आप भी बता रहे थे कि ऐसा नहीं होगा कि वो एनडीए छोड़ेंगे। क्या इंडिया गठबंधन जो अपने आप में अब खिसक रहा है, जिसकी जमीन खिसक रही है और जिसके जो पुरोधा होते थे कभी नीतीश कुमार, वो खुद पलटी मार चुके हैं, उसमें जीतन राम मांझी तैयार होंगे जाने के लिए राहुल गांधी के बुलावे पर? राम मांझी पहले से ही कह रहे थे, जैसे ही एनडीए गठबंधन में वो आए थे उस समय से वो कह रहे थे कि अब नीतीश कुमार को भी इस गठबंधन में आ जाना चाहिए। तो दूसरी अहम बात यह है कि उनके पुत्र इंडिया गठबंधन के अंदर बिहार में पहले ही मंत्री थे। आखिर क्या कारण हुआ कि उन्होंने रिजाइन किया और रिजाइन करने के बाद एकला चलो की राह पर वो चले आए? बार बार जीतन राम मांझी भविष्यवाणी करते नजर आ रहे थे कि भाई इंडिया गठबंधन टूटेगा और बिहार में कुछ बड़ा खेल होगा। जब इन तमाम चीजों में, इस पॉलिटिकल एक्टिविटी में सक्रिय भूमिका में पहले से ही जीतन राम मांझी थे, तो अब जब उनको लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है तो आखिर जीतन राम मांझी क्यों जाएंगे? लेकिन वहीं दूसरी ओर सच्चाई ये भी है कि जीतन राम मांझी पाला बदलने के लिए नीतीश कुमार की तरह ही मशहूर हैं। बार बार कभी महागठबंधन में, कभी एनडीए में, वो हमेशा खेमा बदलते रहते हैं। जिधर ज्यादा सीटें मिल जाती है जीतन राम मांझी आराम से उस तरफ कंफर्टेबल हो सकते हैं और उनका टोन और टेन्योर पूरी तरह से बदल जाता है। और बिहार की सियासत से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को पटना बुलाया है और जानकारी है आज शाम 7 बजे विधायकों को पटना बुलाया गया है। जेडीयू के सभी विधायक आज पटना में जुटने वाले हैं, तो बैठकों का दौर बिहार में लगातार जारी है। बिल्कुल। और इस दौरान सारे होटल, सारे स्वीट सब बुक हो जाएंगे, क्योंकि सारे विधायकों को बुलाकर ये जताने की कोशिश की जाएगी कि हम सब साथ हैं। ये पिक्चर दिखाने की कोशिश नीतीश कुमार की तरफ से की गई है। जो विधायक है उनको एक साथ बुलाकर पटना में मीटिंग करेंगे या फिर पटना में बुलाकर ये दिखाने की कोशिश कि हम साथ हैं। एक और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें
लालू यादव का आरजेडी विधायकों को निर्देश। जो मीटिंग हुई है उसमें लालू यादव ने आरजेडी विधायकों को क्या निर्देश दिया है कि सभी एमएलए मोबाइल बंद ना रखें, किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहे। ये लालू प्रसाद यादव ने कहा है, ये बड़ा निर्देश उन्होंने अपने विधायकों को दिया है। यही बात जिक्र हम शिवपूजन लगातार कर रहे थे कि साइलेंट तो नहीं रहने वाले हैं लालू प्रसाद यादव। इतना बड़ा नाम, इतना मजा हुआ खिलाड़ी, लेकिन करेंगे क्या? जो उन्होंने ये निर्देश दिया है उसको हम किस तरीके से देखें कि मोबाइल बंद मत रखिए, कभी भी कुछ हो सकता है। और जो ये बैठक शुरू हुई थी, बैठक शुरू होने के पहले भी तमाम विधायकों के मोबाइल को जो है अलग रखवा दिया गया था, ताकि मीटिंग के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं उस पर कोई भी जानकारी बाहर ना जा सके, कोई वीडियो ना बना सके। काफ़ी गोपनीय तरीके से बैठक की गई, चंद बातें ही बाहर निकल कर के आ पाई। जितने भी लोग आए ऑलमोस्ट सारे के सारे लोग टाइट लिप्ड ही रहे। किसी ने ये नहीं कहा कि क्या स्ट्रेटेजी अपना रहा है राजद। इतना तो साफ है कि लालू प्रसाद यादव फिर से एक्शन मोड में है, और लालू प्रसाद यादव खुद मीटिंग में थे। वो पिछले रास्ते से 10 सर्कुलर रोड से निकले, ये 10 सर्कुलर रोड है, इसके पिछले रास्ते से निकले और जो तेजस्वी यादव का आवास है वहाँ पर वो गए थे, और पूरे बैठक में वो वहाँ पर काफ़ी सक्रिय दिखे, साफ तौर से इंस्ट्रक्शन देते हुए। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि बिहार में राजनीति जो है वो बड़ा दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव बेहद सक्रिय हो गए हैं। जदयू को कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि उसके विधायक छिटक न ले, क्योंकि लल्लन सिंह एक बड़ा फैक्टर है। पार्टी के वो अध्यक्ष रहे हैं, और पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए जैसी जानकारी मिल रही थी कि पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे। शायद यही एक बड़ा कारण था जो लल्लन सिंह को हटाया गया था पार्टी पोस्ट से, और यही कारण है कि आज जदयू के तमाम विधायकों को बुलाया गया है। नीतीश कुमार सुनिश्चित करना चाहते हैं उनके 45 से 45 विधायक इंटैक्ट हैं भी या नहीं। और शिवपूजन, इससे ये भी लग रहा है कि जिस तरीके से लालू यादव पूरी तरह से एक्टिव मोड में है, जो घटनाक्रम बिहार में नीतीश कुमार की ओर से रचा गया, जो पटकथा रची गई, जो गेम प्लान नीतीश कुमार का है, कहीं वो बदल तो नहीं जाएगा? हाँ बिल्कुल, ये डर सता रहा है। इसीलिए कहते हैं कि बड़ा फूक फूक करके कदम एक तरफ भाजपा भी रख रही है, जदयू भी बड़ा फूक फूक करके कदम रख रही है। कल तक जब ये पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो चुका था कि भाजपा के साथ जाना लगभग तय हो गया, तब भी हमने कई जदयू के नेताओं से इंटरव्यू किया था। बड़ा संभल करके स्टेटमेंट दे रहे थे, बड़ा मेजर्ड था, कैलकुलेटेड सा स्टेटमेंट आ रहा था। दरअसल इन सब के पीछे मूल कारण क्या है मैं बताऊँ आपको, तो जदयू का अपना जो असेसमेंट था वो एक बड़ा फैक्टर है। इसी वजह से नीतीश कुमार ने मन बदला और वो आकर के एनडीए में फिर से बैठ गए, क्योंकि इंटरनल फीडबैक काफ़ी गलत आ रहा था। इंटरनल फीडबैक के तहत ये बताया जा रहा था कि 2014 की तस्वीर से भी भयानक हो सकता है, यानी कि इंडिया गठबंधन के तहत। बिल्कुल, और वो इस बात को बखूबी समझ चुके थे कि अगर हम इसी तरफ रहे तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, और अगर हम उस तरफ चले गए, यानी कि जिस तरफ हम पहले से हैं, और हम तो उनके पुराने, यानी कि एनडीए के पुराने और बहुत पुराने साथी हैं, तो अपने पुराने खेमे में अगर वापस लौटते हैं तो पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे, और सुरक्षित रहने में ही विश्वास करते हैं नीतीश कुमार यादव।